ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आपका बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे सनातन परिवार के सभी लोग, सभी भाई बंधु, आपका हमेशा कल्याण हो। आप पर ग्रहों का, राशियों का हमेशा सकारात्मक प्रभाव रहे। आप तरक्की करें, आगे बढ़ें, प्रगति के मार्ग पर रहें और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। 2025 कई मामलों में बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ष है। 2025 में 4 प्रमुख ग्रहों का गोचर हो रहा है, जो बहुत धीरे रफ्तार से उनका स्थान परिवर्तन होता है, जो एक राशि से दूसरी राशि जाने में काफी समय लेते हैं। जिसमें सबसे पहले स्थान पे आते हैं शनिदेव, जिनका 29 मार्च को गोचर हो गया। वह अपने राशि के, जिस राशि के स्वामी थे कुंभ राशि, वहां से निकलकर वह अब बृहस्पति की राशि मीन राशि में प्रवेश कर गए हैं, जिससे कुंभ राशि पर शनि की 7.5 का अंतिम वर्ष, मीन राशि पे द्वितीय वर्ष और मेष राशि पे शनि की 7.5 की शुरुआत हो गई। दूसरा, जब वह कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में शनिदेव गोचर करेंगे तो वह अब 3 जून 2027 तक वहीं पे रहेंगे। उसके बाद गुरु 14 मई को, देवगुरु बृहस्पति 14 मई को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और उसके बाद राहु और केतु 18 मई को, यानी कि मई में 2 गोचर होगा बड़ा। एक तो 14 मई को देवगुरु बृहस्पति का और 18 को होगा राहु और केतु का। राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में जाएंगे और 6 दिसंबर 2026 तक वहीं पे रहेंगे। तो आज का मेरा यह वीडियो राहु के गोचर पे है। शनि देव का गोचर जब हुआ, किन राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका मैंने विस्तार पूर्वक वीडियो बनाकर दिया। देवगुरु बृहस्पति का जब गोचर होगा, किन राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, उसका भी मैंने विस्तार पूर्वक आपको वीडियो बनाकर दिया है। आप मेरे चैनल पे जाकर अपने राशि के अनुसार से देखकर और क्या सावधानी बरतनी है, क्या करना चाहिए, क्या करने से आपको लाभ मिलेगा, वह सब मैंने विस्तार पूर्वक बताया है। आज का मेरा यह विशेष ब्लॉग राहु के गोचर पर रहेगा। इसके बाद अगला वीडियो आप केतु के गोचर पर देखेंगे। तो सबसे पहले समझिए राहु के बारे में। राहु क्या है, कैसे राहु काम करते हैं, यह सब समझिए। उसके बाद फिर मैं आपके राशि के बारे में बताऊंगा। राहु को वैदिक ज्योतिष में बहुत ही रहस्यमय ग्रह के रूप में देखा जाता है। बहुत इनका रहस्य बहुत होता है, कुछ समझ में नहीं आती है। राहु के बारे में यह कहा जाता है, यदि आप राहु को प्रसन्न कर ले जाते हैं, वैसे तो कलयुग में खास तौर पे राहु केतु और शनिदेव को प्रसन्न कर ले जाते हैं तो समझिए आपका तो बहुत बड़ा काम बन जाएगा। लेकिन यदि आप राहु को प्रसन्न कर ले जाते हैं, राहु पे इसलिए केंद्रित हूँ क्योंकि आज का विशेष ब्लॉग राहु पर ही संबंधित है। एक बात और आपसे निवेदन करूंगा, हमारे सनातन परिवार के सभी बंधुओं से, हमारे परिवार के आप सदस्य हैं, वीडियो को यदि अभी अभी आप देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। यदि आपको कुछ भी कमेंट बॉक्स में नहीं लिखने को है तो आप जय श्री राम लिख दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो राहु किसी इंसान को, यदि आपकी कुंडली में राहु अच्छे पोजीशन पे हैं तो रंग को भी राजा बना देते हैं, और यदि थोड़े से भी वो अच्छे पोजीशन पे नहीं है तो राजा को रंक भी बना देते हैं। कुछ समझ में नहीं आता कब क्या दे देंगे, कुछ समझ में नहीं आता कब क्या छीन लेंगे। यह कूटनीति और राजनीति दोनों देने वाले ग्रह है राहु। यदि धार्मिक, राहु क्या है समझिए, यदि धार्मिक मान्यताओं को देखा जाए तो एक दैत्य था स्वरभानु। उस दैत्य का शीश, जिसे भगवान विष्णु भगवान ने मोहिनी का अवतार करके उसके धड़ से सर को अलग कर दिया था, लेकिन अलग करने से पहले वह अमृत पान कर लिया था। यह एक अलग कहानी है, आप जानते होंगे, मैं बता। तो जो सिर है वह राहु है और जो सिर से नीचे का हिस्सा है वह केतु है।
खगोल विज्ञान के अनुसार राहु और केतु कोई ग्रह न होकर केवल कटान बिंदु हैं। इनका ग्रह का विशेष उनको महत्व नहीं दिया गया है, जो सूरज और चंद्रमा के परिक्रमा पथ के अनुसार कार्य करते हैं। सूरज और चंद्रमा के ऊपर इनका प्रभाव पड़ता है और उसी से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण भी लगता है। सूरज और चंद्रमा के परिक्रमा पथ के अनुसार, जैसे खगोल के अनुसार मैं बता रहा हूं, तो यह अपना प्रभाव दिखाते हैं। वैदिक ज्योतिष में इन्हें छाया ग्रह कहा जाता है। राहु को, केतु को भी कहा जाता है, लेकिन आज का वीडियो राहु पे है। लेकिन इतना छाया ग्रह होने के बावजूद भी राहु ग्रह का महत्व कम नहीं होता है ज्योतिष में। राहु की स्थिति को सदैव ध्यान में रखा जाता है कि आपकी कुंडली में राहु कैसे हैं, कहाँ पे उनकी दृष्टि पड़ रही है, बहुत चीज़ों का होता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए, जिससे आप व्यक्तिगत तौर पे अपने बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं और उसका उपाय करके हर एक चीज को आप पॉजिटिव कर सकते हैं, अपने फेवर में कर सकते हैं। तो राहु महाराज पिछले काफी समय से बृहस्पति के जो राशि है, बृहस्पति के स्वामित्व वाली राशि मीन राशि में गोचर कर रहे थे। अब वह 18 मई को शाम के समय शनि के स्वामित्व वाली राशि कुंभ राशि में आएंगे। अब आप ये समझेंगे, मीन राशि में थे तो कुंभ राशि में क्यों आएंगे? मीन राशि में थे तो मेष राशि में जाना चाहिए था, आगे जाना चाहिए था। लेकिन राहु और केतु के साथ ऐसा नहीं होता। ये दोनों लोग विपरीत मार्ग करते हैं, यानी कि उल्टा चलते हैं। तो इसलिए आगे वाली राशि में न जाके पीछे वाली राशि में आते हैं। राहु का गोचर आमतौर पर एक राशि में 18 महीने के लिए होता है और 18 महीने तक वो जहां पे रहते हैं, जहां पे उनकी दृष्टि पड़ती है, वहां पे उनका प्रभाव दिखता ही दिखता है। वैदिक ज्योतिष में वृषभ राशि, तो कुछ ज्योतिषी मिथुन राशि को राहु का उच्च मानते हैं, यानी कि यहाँ पे राहु बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो वृश्चिक और धनु को राहु की नीच राशि माना जाता है। राहु और केतु यदि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी के साथ अच्छी स्थिति में केंद्र में त्रिकोण भाव में हो तो राजयोग बना देते हैं। अपनी कुंडली में देख लीजिए, राहु और केतु यदि केंद्र में और त्रिकोण के स्वामी के साथ हों, यानी कि वहां के स्वामी के साथ हों, तो ऐसी स्थिति में आपको राजयोग का कारक बना देते हैं और उनकी दशा व्यक्ति को रंक से राजा तो बनाती ही बनाती है। राहु को ब्याहु भी कहा जाता है, यानी कि कई बार राहु की दशा आने पर जातक का विवाह हो जाता है, ब्याहु कर विवाह करा देते हैं। भले वो बेमोल हो, न करना हो तब भी हो जाए, लेकिन करवा देते हैं। राहु को निरंकुश प्रकृति का ग्रह माना जाता है। इन पे कोई भी अंकुश नहीं लगा सकता, निरंकुश है, इन पे कोई टोका टिप्पणी बाधा नहीं होता है। इनका केवल शीश है, धड़ नहीं है, इसलिए यह सिर्फ सोचने का काम करते हैं। और राहु से प्रभावित जातकों की बुद्धि बड़ी तीव्र होती है, वह हर समस्या का आसानी से हल निकालने में सफल रहता है, लेकिन वह काम को करने की चेष्टा नहीं करता है, यानी कि दिमाग वाले चीज करेगा, मेहनत वाली नहीं। यदि ग्रहों की स्थिति अनुकूल न हो तो केवल सोचकर रह जाए तो कैसे तरक्की करेगा? राहु की कुशल उपस्थिति जातक को एक अच्छा कूटनीतिक बनाता है। राहु जुआ, सट्टा, लॉटरी आदि कामों में सफलता देता है और जातक को अच्छा ज्ञान भी मिलता है, यानी कि दिमाग वाला काम है, जितना भी है देखने, समझने, सुनने का सारा काम राहु करवाते हैं। वर्तमान समय में आईटी का युग है और इसमें भी राहु का प्रभाव सर्वाधिक देखा जाता है। राहु की विशेषता यह है कि वह सदैव उल्टी चाल चलते हैं, वक्री चाल चलते हैं। इस प्रकार किसी राशि में आगे बढ़ने के बजाय वह पिछली राशि में चले आते हैं। जैसे ही मीन राशि में राहु का गोचर हो रहा था तो अभी वह मेष राशि में न जाकर कुंभ राशि में गोचर करेंगे। कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो राहु को कोई दृष्टि नहीं मानते, जबकि कुछ विद्वान राहु की 3 दृष्टि मानते हैं, पंचम, सप्तम और नवम।
हर ग्रह की सप्तम दृष्टि तो होती ही है, किसी किसी ग्रह की 3 दृष्टि होती है, उसमें से राहु भी हैं, उनकी दृष्टि है पंचम, सप्तम और नवम। हालांकि ऐसी मान्यता है कि राहु जिस भाव में होता है उस भाव के फलों को खींच लेता है। 2025 में राहु की स्थिति की बात करें तो राहु का गोचर तीसरे भाव, छठे भाव और एकादश भाव में सर्वाधिक उपयुक्त होता है, सबसे अच्छा होता है। फिर भी विभिन्न ग्रह स्थितियों और कुंडली के भावों के आधार पर राहु के शुभ अशुभ प्रभाव देखने को आपकी इस कुंडली में उनकी स्थिति के अनुसार ही मिलेगा। राहु 2025 के इस विशेष वीडियो में हम आपको बताएंगे कि राहु के कुंभ राशि में गोचर होने से किन राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, क्या सावधानी बरतना है और क्या उपाय कर लें जिससे उनको सारी समस्याओं से मुक्ति मिल जाए। तो अभी राशि है मेष राशि। मेष राशि पर मैं बात करूंगा कि राहु के इस गोचर का, राहु का जब कुंभ राशि में गोचर होगा तो आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो राहु गोचर के अनुसार मेष राशि के जातकों के जीवन में राहु का गोचर कुंभ राशि में एकादश भाव में होगा और वह आपकी राशि के लिए बहुत अनुकूल गोचर साबित होगा, क्योंकि एकादश भाव में राहु को सर्वाधिक अनुकूल माना जाता है। वहां उपस्थित राहु आपकी मन वांछित इच्छाओं को पूर्ति करने में मदद करेंगे। आपकी दिल की जो भी इच्छाएं होंगी वह पूरे करेंगे। लेकिन अब आपके ऊपर 7.5 की शुरुआत है, तो आपकी कुंडली में उनकी कहाँ स्थिति है वर्तमान समय में वह देखना जरूरी है। राहु लंबे समय से रुकी हुई आपकी योजनाएं उसको सुचारू रूप से आगे चलाने में मदद करेंगे यदि उनकी स्थिति आपके कुंडली में सही है तो। जैसे आपका आत्मविश्वास की प्राप्ति होगी, आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, क्योंकि यहाँ पे उपस्थित होकर राहु महाराज आपकी आमदनी में बहुत अच्छा वृद्धि करेंगे। आपको अपने सामाजिक दायरे को बढ़ाने का मौका मिलेगा। आपके कुछ मित्र भी बनेंगे, कुछ नए मित्र बनेंगे। नए लोगों से मिलना जुलना और उनके साथ समय बिताना आपको बहुत पसंद आएगा। पारिवारिक जीवन में ज़्यादा तवज्जो आप अपने सामाजिक दायरे को देंगे और इसलिए परिवार से ज़्यादा समय घर से बाहर बिता पाएंगे। इस दौरान प्रेम संबंधों के लिए भी अच्छा समय रहेगा। आप अपने प्रीतम को खुश करने के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करेंगे। व्यवसायिक जातकों को राहु के इस गोचर का सकारात्मक परिणाम मिलेगा और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगेगी। आपको शेयर बाजार में निवेश करने से पहले कई बार सोचना है, विचार विमर्श करना, रिसर्च करना है। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलने का योग और पदोन्नति और तनख्वाह बढ़ने का योग हो सकता है आपके साथ। बस इनका और अच्छा प्रभाव आपको मिले इसके लिए आपको हर बुधवार के शाम के समय काले तिल का दान किसी मंदिर में कर देना चाहिए। इससे आपको राहु का सकारात्मक परिणाम मिलेगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर 10वें भाव में होने वाला है। वैसे तो 10वें भाव में उपस्थित होकर राहु अच्छे परिणाम देने वाले माने जाते हैं, फिर भी आपको अपने कार्य क्षेत्र में कुछ सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ उपस्थित होकर राहु आपको शॉर्टकट अपनाने वाले बनाएंगे, यानी कि आप शॉर्टकट वाली कोशिश करेंगे। आप हर काम को शॉर्टकट में करना पसंद करेंगे, जिससे कार्य में गलती होने की संभावना बढ़ जाएगी और आपको जल्दीबाजी में काम करने से बचना होगा। अपने काम को दूसरों को देने से बचने की आवश्यकता पड़ेगी, नहीं तो कार्य क्षेत्र में परेशानियां हो सकती हैं। आपका आत्मविश्वास बढ़िया रहेगा। हालांकि एक अच्छी बात यह होगी कि आप जो भी काम हाथ में लेंगे उसे पूरा करने के जल्दी में रहेंगे। आपके आसपास के लोग चकित रह जाएंगे आपके काम करने की स्पीड को देखकर, और आपके काम की गति हमेशा लगातार अधिक बनी रहेगी। जो काम औरों के लिए कठिन होगा वह काम आप चुटकी बजाते कर लेंगे, लेकिन आपके पारिवारिक जीवन में कुछ समस्याएं बन जाएंगी।
आप पारिवारिक जीवन में समय दीजिएगा, उससे परिवार वालों को आपसे शिकायत भी नहीं होगी। माता पिता को स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं, इसलिए उनका ख्याल रखिएगा। इस दौरान किराए के मकान में आपको सुख मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपको दिल वाली जगह पर दिमाग लगाकर मेहनत करना होगा। आपको उपाय के तौर पर राहु देव के बीज मंत्र का जाप करना आपके लिए बहुत हितकर रहेगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए राहु गोचर नवम भाव में होने जा रहा है। यह गोचर के प्रभाव से आपकी लंबी लंबी यात्राओं के योग बनेंगे। आप इस गोचर काल में अनेक स्थानों की यात्रा करेंगे, जिसमें कुछ तीर्थ स्थान भी होंगे। आप पवित्र नदियों जैसे गंगा आदि का स्नान भी करेंगे। राहु आपको कुछ निरंकुश बनाएंगे और आप धार्मिक मान्यताओं या रीति रिवाजों से अलग हटकर अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश करेंगे और आप सभी कामों को करेंगे, कामों की जो अधिकता है उसको कम करेंगे। आपके पिताजी को कुछ स्वास्थ्य समस्याएं इस गोचर काल में परेशान कर सकती हैं, इसलिए उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। आवश्यकता होने पर चिकित्सीय संपर्क में रहिएगा और उनका लगातार इलाज कराते रहिएगा। आपको संसाधनों का सही इस्तेमाल करने पर ध्यान देना होगा और जो भी आपके लोग आपके लिए सहारा देते हैं या आपके लिए जो मदद के लिए खड़े रहते हैं, आप आर्थिक रूप से उनके साथ मिलजुल के रहिएगा, अन्यथा वह आपको पैसे से जुड़ी हुई समस्या में परेशानी दे सकते हैं। राहु के गोचर के परिणाम स्वरूप आपको कार्य क्षेत्र में भी कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। आपका किसी ऐसे स्थान पर ट्रांसफर हो सकता है जो आपको पसंद ही न हो। ऐसे में आपको धैर्य के साथ आगे बढ़ना है। इसके लिए आपको उपाय करना चाहिए। उपाय के तौर पर राहु के शुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको नाग केसर का पौधा किसी मंदिर में जाकर किसी भी दिन लगा देना चाहिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए राहु गोचर 2025 में आपके राशि के अष्टम भाव में होने जा रहा है। अष्टम भाव में राहु का गोचर कुछ मामलों में अनुकूल नहीं होता है, जबकि कुछ मामलों में अचानक अच्छे परिणाम भी दे सकते हैं। इसलिए आपको परिस्थितियों का आकलन करने पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर उपस्थित होकर राहु आपको स्वास्थ्य समस्याएं दे सकते हैं। आपको किसी प्रकार का संक्रमण हो सकता है या अच्छे खान पान को न करने के कारण स्वास्थ्य समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। इसलिए आपको योग और अनुभवी चिकित्सक से मदद लेते रहना चाहिए, अन्यथा आप किसी बड़ी बीमारी के चपेट में आ सकते हैं। डॉक्टर के संपर्क में रहेंगे तो आप बचे रहेंगे। यहाँ उपस्थित राहु ससुराल पक्ष में ज्यादा हस्तक्षेप की ओर इशारा करता है। आप ससुराल के कामों में ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। इस अवधि में राहु आपको शेयर बाजार में निवेश करने से रुकने की सलाह देंगे, अन्यथा आपका पैसा फंस जाएगा। लेकिन इसी राहु के कारण आपको कुछ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धन मिल जाएगा। अचानक से कोई संपत्ति, कोई विरासत आपको प्राप्त हो सकती है। किसी का गुप्त धन आपको प्राप्त हो सकता है अथवा किसी न किसी से बिना सोचे समझे रास्ते में कोई ऐसा मिल जाएगा जो आपकी मदद कर देगा। राहु के इस गोचर के दौरान आपको धर्म कर्म में अडिग रहना चाहिए। आप उपाय कर लीजिए। आप भगवान शिव का रुद्रा अभिषेक करा लीजिए, इससे आपको लाभ मिल जाएगा। सिंह राशि। सिंह राशि के लिए राहु का गोचर आपके राशि के सप्तम भाव में होने जा रहा है। सप्तम भाव में राहु का गोचर आपके लिए मिला जुला परिणाम लेकर आएगा। आपको अपने रिश्तों को यानी कि आपके वैवाहिक जीवन को संभालना होगा, क्योंकि इस दौरान आप और आपके जीवन साथी के मध्य अनेक प्रकार की गलतफहमियां जन्म ले लेंगी, जिसकी कीमत आपको अपने रिश्तों में तनाव से चुकाना पड़ेगा। आपको अपने जीवन साथी से सत्य बोलना चाहिए और कोई भी बात छुपाने से बचना चाहिए। यदि आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर मतभेद चल रहा है तो आपस में बैठकर उसे दूर करने का प्रयास कीजिए और
बाहर के किसी तीसरे व्यक्ति की सहायता इस काम में बिल्कुल मत लीजिए, नहीं तो और परेशानी बढ़ जाएगी। राहु के इस गोचर के दौरान आपको अपने व्यापार पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। कोई भी अनैतिक कार्य ऐसा न कीजिए जो कानूनी रूप से गलत हो, नहीं तो आपको पछताना पड़ सकता है। इस दौरान आप व्यापार को लेकर कुछ नई योजनाएं तैयार करेंगे, लेकिन उनमें अमली जामा पहनाना बहुत आवश्यक होगा। सिर्फ योजनाएं बनाने से नहीं चलेगा, नहीं तो समस्या आपके लिए उत्पन्न हो जाएगी। आपको विदेशी माध्यमों से या विदेश के लोगों से व्यापार में मदद मिल सकती है। आप उपाय के तौर पर शनिवार के दिन काले तिल का दान कर दीजिए, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर आपके राशि के छठे भाव में होगा। आमतौर पर छठा भाव राहु का गोचर अनुकूल माना जाता है। आपके लिए भी इसके अनुकूल होने की संभावना दिखाई दे रही है। राहु के इस गोचर के प्रभाव से आपके जीवन में आ रही समस्याओं में कमी आएगी। आप हर परेशानियों का हल निकाल पाने में कामयाब होंगे। आपको स्वास्थ्य समस्याएं भी होंगी और बीमार भी पड़ेंगे, लेकिन जैसी स्वास्थ्य समस्या आएंगी वैसी चली भी जाएंगी। आप चुनौतियों का हल निकालने में सफल होंगे। नौकरी करने वाले जातकों को कार्य क्षेत्र में अपने खास माने जाने वाले मित्रों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आप तो उन्हें अपना समझते हैं, लेकिन वह पीठ पीछे आपको धोखा दे सकते हैं और आपकी जड़ों को खोदने का प्रयास करेंगे। इसलिए आपको सदैव सावधान रहना चाहिए। यदि न्यायालय में कोई मामला विचाराधीन है तो वह आपके पक्ष में आ सकता है। आर्थिक उन्नति के योग बनेंगे, खर्चों में कमी आएगी और आप धन प्राप्त कर पाएंगे। पूर्व में किए गए निवेश का लाभ भी आपको मिल सकता है। आप उपाय के तौर पर राहु महाराज के बीज मंत्र का जाप कीजिए, इससे आपको लाभ मिल जाएगा। तुला राशि। तुला राशि की बात करें तो तुला राशि के जातकों के राहु का गोचर पंचम भाव में होने जा रहा है। पंचम भाव में गोचर आपको कुछ अच्छे परिणाम दे सकता है। आपकी बुद्धि का विकास हो सकता है। आपकी स्मरण शक्ति यानी कि सोचने समझने और याददाश्त आपकी बढ़ सकती है। आप शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर पाने में कामयाब रहेंगे, क्योंकि आप जो कुछ भी देखेंगे या समझेंगे या पढ़ेंगे वह आपको शीघ्र समझ में आ जाएगा और याद भी होगा। हालांकि बार बार आपकी एकाग्रता में कमी दिखाई देगी, कंसंट्रेशन की कमी होगी। यह गोचर प्रेम संबंधों में आपकी मधुरता लाएगा। आप और आपके प्रीतम के बीच संबंध मधुर होंगे। आप अपने प्यार को अहमियत देंगे और अपने प्रीतम के लिए बहुत कुछ करेंगे, लेकिन आपको उनसे झूठ बोलने से बचना होगा। इस दौरान आपका मन शेयर बाजार की ओर जा सकता है और आप उसमें निवेश करने से लाभ भी कमा सकते हैं। सट्टा, जुआ, लॉटरी आदि चीजों से बचकर आपको रहना है। धन कमाने के लिए नए तरीके आप आजमाने की कोशिश कर सकते हैं। जो काम कठिन होगा आप उसे आसानी से कर ले जाएंगे। आपके पेट से जुड़ी हुई समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। मन में कई बार गलत विचार भी आ सकते हैं। ऐसे में किसी का बुरा करने की बात मत सोचिएगा। आप उपाय के तौर पर राहु के दुष्ट प्रभाव को दूर करने के लिए मां चंडी जी की उपासना कीजिए, इससे आपको लाभ मिल जाएगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर चतुर्थ भाव में होगा, चौथे भाव में। यह आपके लिए ज्यादा अनुकूल नहीं कहा जाएगा, क्योंकि इस गोचर के प्रभाव से पारिवारिक जीवन में असंतुलन आ जाएगा। परिवार में आपकी सामंजस्य की कमी और प्रेम की भावना का ह्रास होगा, जिससे आपके परिवार के जनों के बीच दूरियां बढ़ेंगी। इसलिए आपको अपने परिवार को संभालना होगा। इस दौरान यदि आप किराए के मकान में रहते हैं तो आपको कुछ हद तक खुशी मिलेगी, सुख मिलेगा, लेकिन अपना मकान वाले लोगों के लिए इस समय परिवार से दूर जाना पड़ सकता है, या आपके कार्य क्षेत्र में व्यस्तता के चलते घर का सुख नहीं मिल सकता। आप इधर उधर के कामों में व्यस्त रहेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ा काम आपको लाभ देगा।
आप किसी जगह से कमीशन लेने का काम कर सकते हैं। इस गोचर के प्रभाव से छाती में संक्रमण की समस्या आपको परेशान कर सकती हैं। राहु के इस गोचर के प्रभाव से आपके परिवार में हद से ज़्यादा हस्तक्षेप करने से आप बचिएगा और सभी के अनुसार कार्य करते रहिएगा। आपको काले कुत्ते को भोजन देना लाभकारी रहेगा। धनुराशि धनुराशि के जातकों के लिए राहु महाराज तीसरे भाव में गोचर करने वाले हैं। आपके लिए यह गोचर बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि तीसरे भाव में उपस्थित होकर राहु महाराज आपके लिए सफलता के द्वार खोल सकते हैं। छोटी छोटी यात्राएं होती रहेंगी। आप इस गोचर काल के दौरान व्यस्त रहेंगे, मित्रों का सहयोग बढ़ेगा और आपके साथ समय बिताने के बार बार के ज़्यादा प्रयास कर दोस्त जो भी आपके समय बिताते हैं आपके साथ, वह और आपकी मदद करने के लिए आगे आएंगे। उन पर आप धन खर्च करेंगे। राहु के प्रभाव से आपके भाई बहनों को कोई समस्या हो सकती है, लेकिन आप उनकी मदद भी करेंगे, ऐसा आप प्रयास करेंगे। आपका साहस और आपका पराक्रम बढ़ा रहेगा। आप जोखिम उठाने की कोशिश करेंगे। व्यापार में जोखिम उठाने से आपको लाभ भी मिलेगा। आप अपनी किसी रुचि को आगे बढ़ा सकते हैं। राहु के इस गोचर के प्रभाव से आपको कम्युनिकेशन स्किल मजबूत होगी, जिसका आपको कार्य क्षेत्र में लाभ मिल सकता है। आपके कुछ सहकर्मी आपके लिए गलतफहमियां उत्पन्न कर सकते हैं, अतः उपाय के लिए आपको रविवार के दिन गौ माता को गेहूं और आटा खिलाना चाहिए। इससे आपको लाभ मिलेगा। मकर राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर आपके राशि के दूसरे भाव में होने जा रहा है। यहाँ उपस्थित होकर राहु आपकी वाणी को प्रभाव में डालेंगे। आप काफी ऐसी बातें करेंगे जो लोगों को प्रभावित करेगा और आपकी बातों में वो आ जाएंगे। इसका आपको लाभ होगा और आप अपना काम निकलवाने में कामयाब भी हो जाएंगे। आप ऐसी ऐसी बात करेंगे जो लोगों को बहुत पसंद आएगी। प्यारी मीठी बातों से आप लोगों का दिल जीतने में कामयाब हो सकते हैं। आपको गुस्से में आकर किसी को कड़वा या बुरा बोलने से बचना चाहिए, क्योंकि यदि आप ऐसे किसी को बुरा बुरा बोलेंगे तो वह सच हो जाएगा, जिससे आपको दुख होगा। यानी कि आप जो बोलेंगे वह सही हो जाएगा, उन्हें भी परेशानी होगी और आपको भी होगी। राहु के इस गोचर के दौरान आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपको भोजन से जुड़ी हुई समस्याएं, शारीरिक समस्याएं परेशान कर सकती हैं। धन संचित करने में कुछ परेशानियां होंगी, लेकिन अत्यधिक प्रयास के बाद आप धन संचय करने में सफल हो जाएंगे। वर्ष की शुरुआत में मंगल की अष्टम दृष्टि राहु पर होने से आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना है, इसलिए आप उपाय कीजिए। राहु को शुभ करने के लिए आप गोमेद रत्न का दान कर दीजिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। मेरे कार्यालय में संपर्क कर लीजिए, अभिमंत्रित गोमेद रत्न आपको मिल जाएगा, वह आप दान कर दीजिए किसी को भी। कुंभ राशि के जातकों के लिए राहु का यह गोचर विशेष रूप से प्रभावशाली रहेगा, क्योंकि राहु 2025 आपके राशि में ही प्रवेश करेंगे, यानी कि आपके प्रथम भाव में राहु का गोचर होगा। यह आपके सोचने और समझने की शक्ति को विशेष रूप से प्रभावित करेंगे। आपके निर्णय लेने की क्षमता भी बदलेंगे। आप बहुत जल्दी कोई भी निर्णय ले लेंगे, जल्दीबाजी में रहेंगे। कई बार सही और कई बार गलत विचार किए बिना भी आप डिसीजन ले लेंगे, जो बाद में गलत भी हो सकता है, क्योंकि राहु का प्रभाव आपके मस्तिष्क पर और आपके सोचने पर पड़ सकता है। आप हर काम में जल्दीबाजी दिखाएंगे, जिससे उन कामों में गड़बड़ी होने की आशंका रहेगी। आपको सही और गलत को सोच समझकर तोल मोल कर ही बोलना चाहिए, तभी आपके अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति उदासीनता आपको बीमारियों का शिकार बना सकता है। राहु के गोचर के प्रभाव से केवल अपने बारे में सोचने से आप स्वार्थी हो जाएंगे। आप अपने जीवन साथी के बारे में विशेष रूप से सोचें और अपने रिश्तों को बेहतर बनाने का प्रयास करें। व्यावसायिक लोगों को अपने संबंधों पर टिके रहने की आवश्यकता होगी। झूठ बोलकर व्यवसाय मत कीजिए, बल्कि अपने काम को और बेहतर बनाने के लिए उसमें कुछ नए लोगों को भर्ती कीजिए, इससे आपको फायदा होगा। किसी की बातों में आकर कोई निर्णय मत लीजिएगा, थोड़ा अपना दिमाग भी लगाइए
और थोड़ा किसी विश्वसनीय अनुभवी व्यक्ति की सलाह ले लीजिए। उपाय के तौर पर आपको भगवान शिव को सफेद चंदन अर्पित करना चाहिए। मीन राशि के लिए यह गोचर